हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे थे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसका आज हम देखने वाले हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो स्टूडेंट, क्लास 12 में जब हम पार्टनरशिप करते हैं और सपोज दैट यहाँ पर 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, ठीक है। इनका रेशो जो मान लेते हैं हम लोग 3:1 है। अब अगर इनका रेशो जो 3:1 है और इनके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट में आप देखिए जनरल रिजर्व यहाँ पर होता है और कोई भी प्रॉफिट या लॉस इधर होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस हो, राइट ना। ये एक तरीके का रिजर्व प्रॉफिट ही है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड भी हो सकता है जिसका डेबिट बैलेंस हो। ये एक तरीके के लॉस को शो करता है। तो स्टूडेंट, जब कोई पुराना रिजर्व हमारे पास हो या कोई पुराना प्रॉफिट हमारे पास हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तब आप ये समझ लीजिए कि हम उस पार्ट को, जब कोई पार्टनर हमारा रिटायर होगा तो ये सभी पार्टनर इसको आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। जब ये पार्ट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट यहाँ पर दोबारा से बनाएंगे और इसमें सारे अमाउंट्स को अपडेट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, तब आप ये समझ लीजिए यहाँ पर बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में जो 2 रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे तो ना तो जनरल रिजर्व यहाँ पर आएगा और ना ही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर ये भी हमने बांट लिया है तो इधर था तो ये भी नहीं आता। समझ गए आप लोग। तो या तो इधर क्रेडिट में दे रखा होगा या इधर डेबिट मतलब लॉस दे रखा होगा। दोनों नहीं दे रखे होते हैं, एक ही दे रखा होगा, या तो प्रॉफिट में होगा और या फिर लॉस का अमाउंट होगा। तो हम लोगों को ना इसको बांट के ख़त्म कर लेना होता है और इसका ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अपना एक न्यूमेरिकल और उसके बेस पे दोबारा से समझते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में, ठीक है, दोनों ही केस में ऐसे क्या होता है। यहाँ पर देखिए, नरेश, राजकुमार और विश्वजीत आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग। इनका जो रेशियो है वो इक्वल था, ठीक है, इक्वल पार्टनर है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ओल्ड रेशियो अमंग दी पार्टनर्स इज 1:1:1, ठीक है। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, एक ही ट्रीटमेंट है, अच्छे से आप समझ लेना। तो राजकुमार ने डिसाइड किया टू रिटायर, कि वो रिटायर हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। जब उसकी रिटायरमेंट होती है तो बैलेंस शीट जो फर्म की है वो ये शो करती है कि जनरल रिजर्व उनके पास है 36,000 रुपये का। तो 36,000 रुपये का अमाउंट ये बांट लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो इनका डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस को शो करता है। क्या है? लॉस। और एक तरीके से ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये तो क्रेडिट साइड है, ये एक तरीके का हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्रेडिट बैलेंस है, आप ये कह सकते हैं। अब इनको हमें क्या करना होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ये अपने पुराने हिसाब किताब जो भी इनका है, पुराना रिजर्व है या पुराना प्रॉफिट लॉस है, उसको पुराने रेशो में बांट लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हम देख लेते हैं कि इनके जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, ठीक है, क्या होगा जनरल रिजर्व्स, ठीक है ना, कि जनरल रिजर्व का क्या होगा। तो जनरल रिजर्व के केस में आप देख लेते हैं कि जनरल रिजर्व का अमाउंट जो यहाँ पर दिया है एक्चुअल में वो दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस। तो जब ये खत्म होगा तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको जनरल एंट्री याद नहीं रहती है तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व डेबिट। एंड क्रेडिट कर देंगे जो सभी पार्टनर हैं, नरेश, राजकुमार एंड विश्वजीत, ठीक है, विश्वजीत क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 36,000, राइट। अब 36,000 के अमाउंट को ये इक्वली डिवाइड कर लेंगे, मीन्स 12,000, 12,000 और 12,000 जनरल एंट्री में ये आ जाएगा। और नरेशन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। ये थी एंट्री नंबर 1 हमारी। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो दिखाता है हमें क्रेडिट बैलेंस। अब अगर हम इस लॉस को ख़त्म करना चाहें अपने अकाउंट से, अपनी बैलेंस शीट से हटाना चाहें और ये ख़त्म हो जाएगा, यही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये डेबिट है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। समझ गए? क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस था, ये कैसा बैलेंस था, डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। और पुराने पार्टनर जो भी थे, क्या क्या नाम था, एन नरेश, ठीक है, और राजकुमार, एंड थर्ड इज द विश्वजीत।
तो ये सभी जो भी पार्टनर हैं और इनके पास जो 15,000 रुपीज़ का लॉस था, तो ये लॉस इन तीनों पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो 5-5 हज़ार रुपये, बिकॉज ओल्ड रेशियो में करेंगे तो 15,000 को 5-5 हज़ार रुपये इन्होंने बांट लिया है। ये इसका ट्रीटमेंट है। सेम इसी तरीके का ट्रीटमेंट आपने एडमिशन में भी देखा था। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर, तो पुराने जो पार्टनर थे वो तो उन्हीं का रिजर्व है, उन्हीं का जनरल रिजर्व है, या उन्हीं का लॉस है, उन्हीं का प्रॉफिट, तो उसको भी वो बांट लेते थे। नरेशन में लिख देंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज क्रेडिट, ठीक है, या फिर राइट ऑफ, ठीक है, इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, बांट दिया। ये नरेशन हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। तो ये था ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन का। अब हम देख लेते हैं इसके बाद अपना एक नया क्वेश्चन, इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोगों को खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा कुछ और ट्रीटमेंट नहीं आता है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इंदर और गजेंद्र एंड हरेंद्र, ये तीन पार्टनर हैं, NGIGH, राइट, आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। इंदर रिटायर हो गया फर्म से और बैलेंस शीट में उनका जो बैलेंस शो होता है जनरल रिजर्व का वो 72,000 है, ठीक है, 72,000 रुपये का इनका बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व रखा हुआ है। तो रिजर्व पुराने पार्टनर बांट लेते हैं सेम एज इट इज़। जनरल एंट्री करके देखिए, प्रैक्टिस आपके लिए हो जाएगी, और आंसर को बताइए क्या क्या आया। प्रॉफिट एंड लॉस पहले डेबिट बैलेंस था, बट इस बार दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो आपको क्रेडिट बैलेंस का, ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया, एक तरीके का प्रॉफिट शो कर रहा है, और ये भी प्रॉफिट। आप चाहें तो दोनों एंट्री को, कई बार बुक में देखते हैं एक साथ दिखा दिया जाता है कि जनरल रिजर्व डेबिट और इसको भी डेबिट करके खत्म, और तीनों पार्टनरों को क्रेडिट कर सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है। अलग अलग भी कर सकते हैं आप, अलग अलग कर लेना। सो रिकॉर्ड द जनरल एंट्री, ठीक है, जनरल एंट्री आपको करनी है फॉर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रीटमेंट के लिए क्या एंट्री हमारी होनी चाहिए। तो यही ट्रीटमेंट होता है हमारा जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। तो जो हमारा रिजर्व है या फिर एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, कोई बचा हुआ, या फिर लॉस है, तो इन तरीके के लॉसेस के लिए हम इसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इसी तरीके से आप देखिए कि 3-4 ही कुछ ट्रीटमेंट्स रहते हैं, बाकी जब ये अलग अलग सेपरेट आप समझे ना, तो अलग अलग करने के बाद जब हम अपने बड़े न्यूमेरिकल पर आते हैं तो वो ही सभी ट्रीटमेंट छोटे छोटे उस बड़े क्वेश्चन में जा करके मिक्स हो जाते हैं। तो हम बस अपने यही छोटे छोटे ट्रीटमेंट करने के बाद अपने फुल फ्लैश क्वेश्चन पर जाएंगे और बड़े न्यूमेरिकल को भी करेंगे। तो ओके, ये वीडियो हमारा पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।